भारत में कोरोना संक्रमण पूरे रफ्तार पर है। वैज्ञानिकों को कोरोना के नए वेरिएंट को ट्रैक करना मुश्किल साबित हो रहा है। ये सही मायनों में एक आसान और सुलभ बात मानिए कि कोरोना के सभी वैक्सीन इस वेरिएंट पर कारगर हैं। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि नया वेरिएंट किस लिए और कैसे चुनौती पैदा कर रहा है। भारत की बड़ी आबादी के बीच वैज्ञानिकों के लिए वायरस के नए वेरिएंट को ट्रैक करना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वदेशी कोवैक्सीन अभी तक सारे के सारे वेरिएंट पर कारगर सिद्ध हुई है। ये कहना है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के पूर्व प्रोफेसर और अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम का। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हैसलटिन ने बताया कि भारत में पिछले 14 दिनों से लगातार 3 लाख से ऊपर संक्रमित मिल रहे हैं। देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी के शिकार हो गए हैं। ऐसे में रोज बढ़ते केस और आबादी के लिहाज से आने वाले समय में भारत के वैज्ञानिकों के लिए नए म्यूटेशन की पहचान करना चिंता का विषय हो सकता है। नए वेरिएंट पर रखनी होगी ज्यादा से ज्यादा नजर। उन्होंने आगे कहा कि B.1.617 नाम से जाने जाने वाले भारतीय वेरिएंट की शायद दूसरी या तीसरी पीढ़ी भी फैल रही है और उसमें से कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये अच्छी बात है कि भारत में आवश्यक जीनोम सीक्वेंसिंग क्षमता है, लेकिन इसके लिए एक बड़े पैमाने पर निगरानी कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा नए वेरिएंट पर नजर रखनी होगी। नए वेरिएंट से वैक्सीनेशन प्रक्रिया प्रभावित। हैसलटिन ने बताया कि कोरोना वायरस के कई वेरिएंट पहले से ही दुनिया के कई हिस्सों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा पैमाने पर संक्रमण से इसे तेजी से फैलने का मौका मिल रहा है। अमीर देशों ने जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करके अपने यहाँ महामारी को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया है, लेकिन विकासशील देशों में यह तेजी से फैल रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। डबल म्यूटेंट वेरिएंट पर कारगर है वैक्सीन। जानकर भारतीय स्ट्रेन को डबल म्यूटेंट बता रहे हैं, क्योंकि इसमें वायरस के जीनोम में 2 बदलाव हुए हैं, जिसे E484Q और L452R का नाम दिया जाता है। दोनों वायरस की स्पाइक प्रोटीन पर असर डालते हैं, जिसके सहारे वह इंसान के शरीर में दाखिल होते हैं। कुछ रिसर्चर्स का अनुमान है कि भारतीय वेरिएंट यूके के B.1.1.7 वेरिएंट की तरह ही शुरुआती वायरस से 70% ज्यादा संक्रामक है। हालांकि स्टडी में भारतीय वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं बताया जा रहा। भारत में दी जा रही कोवैक्सीन और कोविशील्ड स्ट्रेन के खिलाफ कारगर हैं। स्पुतनिक 5 के भी इस पर प्रभावी होने की उम्मीद है। फाइजर के भारतीय सहयोगी ने भी अपनी वैक्सीन को लेकर ऐसी ही उम्मीद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। भारत में कोरोना वेरिएंट डबल म्यूटेंट हो चुका है, लेकिन इस पर दोनों ही वैक्सीन कारगर है और अब स्पुतनिक 5 का भी भारत में आगमन हो चुका है और ये माना जा रहा है कि स्पुतनिक 5 भी इस पर असरदार साबित होगी और फाइजर की वैक्सीन भी इस पर असरदार साबित होगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।